दुखियों का आश्रय है और उन्हें सांत्वना देता है। तो अपने दुखी जनों को दिलासा दे, तू ही जीवन दाता और मृत्यु विजेता है, अब सदा सर्वदा और अनंत काल तक आमीन। मुर्दों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मुर्दों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। तेरी सहायता से
नाम की स्तुति हो। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। ये करना मैं प्रभु, तूने पश्चाताप से कहा कि तू आज ही परलोक में मेरे साथ होगा। जिस दिन तू न्याय करेगा उसी फैसले तेरे दूर अनुग्रह से हमें स्वांतना प्रदान कर। जीवन और मुक्ति के प्रभु सदा सर्वथा आमीन। मेरे दास की आत्मा को आनंद प्रदान कर। ईसा राजा हे प्रभु, दुख मृत्यु के सिवा जीवन भरते सुरधाम में चिरकाल मानव दूतों संग आनंद हो जाने को दे दे दासों को वरदान। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर इनके पापों की क्षमा करते हुए इन्हें संतों के निवास स्थान में प्रवेश दे। जीवन मृत्यु के प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। प्यारे जनों और भाई जनों में विदा लेता हूँ, गगन में उन्नत जीवन
नद जीवन पावे जाता हूँ। देंगे हम क्यों खोज करेंगे, सुख और दौलत मृत्यु अगर तुम्हें पड़ जाते हैं, साथ न देंगे। प्यारे जनों और भाई जनों में विदाई दो, गगन में नद जीवन पावे जाता हूँ। सुंदरता को ना खोजे हम, मिल जाएगी मिट्टी में वह अंतिम दिन में, साथ न देगी। प्यारे जनों और भाई जनों में विदाई दो, गगन में नद जीवन पावे जाता हूँ। अभी हम लोग दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं। दूसरे भाग जुलूस के द्वारा हम लोग मुख्य बलि की ओर प्रस्थान करेंगे। तो मैं तुम लोगों से विदा लेता हूँ, तुम मेरे लिए प्रार्थना करना। मिठाई प्रभु आश्रय देगा, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। मेरा प्रिय गाँव नगरी बसे, अपना घर की छोड़ रहा हूँ। भाई जनों प्यारी संगत, इस भूपर हम फिर मिलेंगे। हे सचिमान ईश्वर, मृत्यु को बनाने करके उसके नजदीक हाथों से हमारी रक्षा कर इस दास को आनंद धाम में प्रवेश करने दें। जिन्होंने जीवन काल में मेरा साक्ष्य दिया, वो मृत्यु के समय मेरी शरण में आए हैं। हे ईश्वर, जीवन और मृत्यु के प्रभु, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरे भाई तेरे पास पहुंचे, मधुरों को अपना जीवित करने वाले हे पवित्र नाम की स्तुति हो। संकट के समय से अपना बना चुका हे भगवान का ध्यान दें। मेरे दिन की तरह लुप्त हो जाते हैं। मेरे हड्डियां अंगारों की तरह जलती है, मेरा हृदय कटी हुई घास की तरह सूख गया है। मैं भोजन करना भूल जाता हूँ, मेरे नजर कराह देखने से मेरा मांस हड्डियों से चिपक गया है। मैं मरुभूमि के वृक्ष जैसा, खंडहर के वृक्षों की तरह एकाकी बन गया हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आदि से अनंत काल आमीन। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरे दुहाई तेरे पास पहुंचे, मधुरों को पुनर्जीवित करने वाले तेरे पवित्र नाम की स्तुति हो। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। एक नाम है प्रभु तू पश्चातापी पापियों क्षमा करना। हम तेरी आराधना मंत्री करते हैं, स्नेहपूर्वक हमारी सहायता कर इस विरोधी संतों के समूह में प्रवेश करने दे, जो अपने समस्त कैद को जाकर परलोक की ओर प्रार्थना कर प्रस्थान कर चुके हैं। हे ईश्वर, जीवन और मृत्यु के प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। मेरा हृदय तेरा हो गया है, मृत्यु के फल भूल चुके, तेरा लेकर जाता हूँ मैं, गंगा का एक धन्य कालवा, पहुँच जाऊँ मैं ईश्वर के पास। तेरे समेत तुझे देखना, तुझको शांति हासिल हो गई। तेरे
सुंदर जब सब मानव जागे भूर्गभाषा भेदों से ले कमनी सारे करुणा के सन्निध मानव को जन्नत में तू आश्रय। क्योंकि हमारे प्रथम नॉर्थ इंडियन CMI मिशनरी आदरणीय फादर तेदोर टोप्पो CMI हमसे विदा लेकर स्वर्ग सुधार चुके हैं। हमारा पूर्ण विश्वास है कि आज आदरणीय फादर तेदोर टोप्पो CMI स्वर्गीय संतों के साथ संत पौलुस के ये कथन दोहरा रहे हैं कि मैं एक अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ। आदरणीय फादर तेदोर टोप्पो CMI जशपुर जिले के बड़ा कुरंजा पारिश के अंतर्गत गुरीलोदाम गांव के निवासी थे। स्वर्गीय पौलुस टोप्पो और स्वर्गीय जोसेफिना टोप्पो उनके माता पिता थे। प्रताप बॉयज स्कूल भोले से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे CMI निर्मल प्रोविंस जगदलपुर में फर्स्ट ईयर एस्पिरेंट के रूप में दाखिल हुए। भाव से भाग लें। स्वर्गीय फादर तेदोर टोप्पो जी को अंतिम विदाई देते हुए उनके बहुमूल्य जीवन के प्रति ईश्वर को धन्यवाद देते हम इस संप्रदान में भाग ले रहे फादर जी को हम विदाई करेंगे बड़े आदर के साथ। 61 वर्ष के उनके जीवन काल में 29 वर्ष पूर्व विदाई शुश्रूषा करते हमारे प्रांत में हम सबके साथ रहते हुए पात्र जी प्रेमी भोज प्रभु भोज महान करे संबन्नय ईश कृपा से आप लोगों की आज्ञा से आज मसीह की वेला उसका साथी उसकी
संदेश भाषा सदा सर्वदा। स्वर्ग निवासी पिता हमारे, पावन नाम पूजित होवे, परम पावन तेरा शासन, महिमा के साथ हो पर आवे। हम विलाप करते हैं, हे जगत्राता तू सुन ले पुकार। सारे पापों को तो याद करे तो संसार में मुक्ति पावे। पापों से मोचन तुझसे हम पाते हैं, तू ही विधाता हमारी आशा। और सदा ही तेरी स्तुति करते रहे, हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 वाक्य 13 से लेकर 17 तक। ईश्वर आपको आशीष दे। भाइयों, हम चाहते हैं कि मृतकों के विषय में आप लोगों को निश्चित जानकारी हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है। हम तो विश्वास करते हैं कि ईसा मर गए और फिर जी उठे। जो ईसा में विश्वास करते हैं मरे, ईश्वर उन्हें उसी तरह ईसा के साथ पुनर्जीवित कर देगा। हे प्रभु को धन्य लगे हाथ जोड़े। अभ्यास करवाए हुए प्रेम समाचार सुने। आप लोगों को शांति। और आपको भी। संत यूहन्ना द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। अध्याय 11 पवित्र वचन 15 से लेकर। बेथनिया में ईसा का आगमन। वहाँ पहुँचने पर ईसा को पता चला कि लाजरूस 4 दिनों से कब्र में है। बेथनिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था। इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मार्था और मरियम से मिलने आए थे। जो ही मार्था ने सुना कि ईसा आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मार्था ने ईसा से कहा, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि आप अब भी ईश्वर से जो कुछ मांगोगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। ईसा ने उनसे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप बहुमती ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। फादर प्रोविंशियल सुपीरियर पवित्र बाइबल जो फादर थियोडोर कप्रो के जीवन का आधार था, चुंबन करवाता है।
पूजनीय बिशप जोसेफ कोलम्बरमबिल, बिशप सैमुअल स्टॉक, पूजनीय फादर फ्रांसिल, उपस्थित सभी फादरगण, सिस्टरगण और उनके घर से उपस्थित सभी परिजन और सभी रिश्तेदार जो दूर से आए हुए हैं। आज हम सभी लोग यहाँ इस देवालय में स्वर्गीय फादर फेदर टोप्पो के पार्थिव शरीर के साथ में हम लोग उसको आज अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम विदाई करने के लिए, इस अंतिम यात्रा में भाग लेने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। स्वर्गीय फादर जी हम लोगों के साथ में और हमारे बीच में इतने साल तक रहे। हमने उनके प्यार को अनुभव किया है और उन्होंने हमारी सेवा की और उनके जीवन के द्वारा हम लोगों के लिए एक अच्छा प्रेरणा अनुभव दिए हैं और हम लोगों को प्यार दिखाए हैं। इन सभी के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और यहाँ जितने भी उनके जो परिवार से आए हुए हैं और उनके परिवार के लिए भी जो इस दुखद घड़ी में ईश्वर उन लोगों को सांत्वना प्रदान करें। पिता ईश्वर ने स्वर्गीय फादर जी को उनको बुलाहट प्रदान किए, ईश्वर ने उनको बुलाया। इसलिए हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं अध्याय 15 वाक्य 16 में, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुझे चुना है, जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल सदा बना रहेगा। भाइयों और बहनों, आज हमारे स्वर्गीय फेदर टोप्पो भी यही कह रहे हैं आज कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ, अपनी लड़ाई लड़ चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ अपने विचारपति प्रभु के पास में अपना मुकुट को ग्रहण करने के लिए। तो आइए हम सभी लोग आज की इस दुखद घड़ी के समय हम सभी लोग स्वर्गीय फादर फेदर टोप्पो को ससम्मान हम यहाँ इस विदा करें, इस पवित्र मिशन बलिदान में भाग लें। उसके लिए हमें विशेष रूप से प्रार्थना करें कि ईश्वर उसकी आत्मा को शांति प्रदान करें और संतों के बीच उसको जगह दे और उसके शरीर को भी जहाँ इस अंतिम जहाँ जिसके शरीर को हम दफनाने जा रहे हैं, रखने जा रहे हैं, उसे भी अंतिम दिन तक सुरक्षित रखे और अंतिम दिन में ईश्वर भी उसे भी पुनर्जीवित करे। और हम लोग विशेष रूप से उनके परिवार के लोगों को भी याद करें, जो उनके भाई लोग हैं जो यहाँ आए हुए हैं, जो रिश्तेदार हैं, चाहे दूर का रिश्तेदार हो। इस दुखद घड़ी में हम उन लोगों के लिए, परिवार वालों के लिए भी प्रार्थना करें ताकि ईश्वर की कृपा और ईश्वर उस परिवार को भी बढ़ाए रखें। चलिए हम इस बलिदान में भाग लेते हुए हम हमारा मन से विदा लेने वाले स्वर्गीय फेदर टोप्पो की आत्मा की शांति के लिए विशेष रूप से इस बलिदान में प्राण से तैयार किए गए परमात्मा वारिस बनने थे, जिन्होंने गरीबों की सहायता करते, रोगियों को सांत्वना देते और परदेशियों को अपने यहाँ ठहराते हुए प्रेम की आज्ञा का पालन किया। हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु, उन लोगों की निष्ठापूर्ण प्रार्थनाएं जो नम्रतापूर्वक समर्पित है स्वीकार करने की कृपा कर, जिन्होंने इस प्रभु से पवित्र संस्कार स्वीकार किए और जो इनकी सेवा से लाभान्वित हुए हैं, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु, इस आत्मा को स्वर्गीय कक्ष में प्रवेश करने दें, जिन्होंने समझदार कुआरियों के समान दीप जलाकर तेरा इंतजार किया। हम तेरी शरण आते हैं।
करके तुझे प्रसन्न किया है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु, इनके पापों में व कमियों की क्षमा उदारतापूर्वक करने की कृपा कर, जो अपने कर्तव्यों के पालन के बीच खोए थे, हम तेरी शरण आते हैं। मानव जाति का मुक्तिदाता है। इस पुरोहित प्रभु को अनुग्रह प्रदान कर, जिन्होंने तेरे अपने आज्ञा के अनुसार इस संसार से विदा ली है। उन्होंने विचार, वचन एवं कर्म से जो पाप किए हैं, उनको क्षमा करके इन्हें संतों के समूह में प्रवेश करने दे। हे सबके प्रभु सर्वदा हे प्रभु हमारे ईश्वर, सार्वग्री और प्रेरित कलीसिया का संरक्षण कर, दृश्य और अदृश्य सभी विपत्तियों से उसे बचा। अपनी कृपा से हमें इस योग्य बना कि हम निर्मलता, पवित्रता, भक्ति और लगन से तेरी सेवा और जिन्हें भी भक्तों पर सदा बनी रहे। जिस रात को असंभव आ गया, उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर, हे पूज्य पिता, तेरी ओर आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। आमीन। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो भक्तों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पियो। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में भी किया करो जो मैंने किया है। बलि
पाप क्षमा कर दाग मिटा वृद्ध भाई व साथियों की इनको बनाओ योग्य सदा स्वर्गीय राज्य पाने को। भाग लिए सब भक्तों पर प्रभु वर अपनी आशीष दो अब सदा एवं सर्व सदा। क्षमा की वेदी प्रणाम। अधिपूजनीय बिशप स्वामी जोसेफ कलमरबिन, बिशप साइमन स्टोक, फादरगण, सिस्टरगण, प्यारे भाइयों बहनों, फादर तेदोर के रिश्तेदार भाई बहनों और अन्य सभी लोग, आप सबको इस भरी घड़ी में, इस विदाई समारोह में फादर तेदोर टोपक के प्रति धन्यवाद अर्पित करना मैं चाहता हूँ। फादर तेदोर टोपक मट्टी से जुड़े व्यक्ति है। हमेशा इस धरती से जुड़कर यहाँ के स्पंदनों को समझकर, यहाँ के लोगों की आवश्यकता को जानकर उनके लिए पूर्ण रूप से अपने को समर्पित करके अपने इस जिंदगी 61 साल की जिंदगी को पूर्ण रूप से सार्थक किया है। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन जितना दिन यहाँ रहे उतना दिन उनकी चिंता में हमेशा जो लोगों के लिए वो काम करते हैं, जो लोग की सेवा के लिए वो नियुक्त किए हैं, उनके हर ताकत लगाकर सेवा करना, पूरे हृदय लगाकर, मन लगाकर सेवा करना उनका कर्तव्य था और वो करते आ रहे थे। आज इस विदाई समारोह में हमारे साथ रहकर वो खुद ही बता सकते हैं, मैंने अपना दौड़ पूरा कर चुका है। वो साधारण दौड़ नहीं, अच्छा सा दौड़, उस दौड़ पूरा करके आज अपने स्वर्गीय पिता के जाने वाले फादर को हम सब मिलकर धन्यवाद है उनकी सेवा के लिए, उनके जीवन के लिए और उनके प्रियजनों के लिए, क्योंकि ये सब मिलकर हे फादर टोपो उनकी जीवन वही है, उनकी जीवन हमेशा दूसरे लोगों के लिए है। आखिरी दम तक ईश्वर से जुड़े हुए रहकर इस संतानों की सेवा के लिए जो भी उनसे हो सकता था वो सब करते आ रहे थे। और आज सभी लोग आज के इस विदाई समारोह में अपना सहयोग दिया। सभी को एक साथ में धन्यवाद देते हुए, फादर जी के प्रति धन्यवाद देते हुए और फादर को धन्यवाद देते हुए मैं अपना धन्यवाद की भाषण को विराम देता हूँ। ईश्वर फादर जी की आत्मा को आनंद शांति प्रदान कर अपनी जीवन जो ईश्वर के लिए समर्पित था उस जीवन को धन्य बनाए, ये हम प्रार्थना करें। गुरु को धन्यवाद देते हुए फादर जी को ईश्वर से धन्यवाद। हम लोग बहुत सावधान परिवार के लिए हम लोग धनी परिवार के नहीं थे, लेकिन ईश्वर की कृपा और ईश्वर की कृपा हम लोग के साथ नहीं, इसलिए हम लोग आगे विकास हो पाए। हम हमारे माता पिता हम लोग शाम को खाना खाने के पहले रोज घराना प्रार्थना के लिए बोलते थे और करते भी थे। तो कुछ तो भगवान की हमारे घर में आशीष और कृपा नहीं होती और
भगवान जो चुनता है सही आदमी को ही चुनता है। उसके लिए मैं कहूँगा एब्सेंट इज इक्वल टू प्रेजेंट। जो व्यक्ति जिस काम में उपस्थिति दे रहा है वो भगवान भी उपस्थिति दे रहा है, अपने कर्तव्य के लिए भी उपस्थिति दे रहा है। तो ऐसे आदमी को भगवान भी चुनता है। दूसरी बात मैं बोलूँगा कि डार्कनेस इज इक्वल टू ब्राइटनेस एंड लाइट। अंधेरे से प्रकाश की ओर चलो, अज्ञान से ज्ञान की ओर चलो। ये तो बाइबल की ही बात है, हमारी बात नहीं है। तो अगर वो सीखते नहीं थे, वो हम लोग को सिखाते थे। उसको एग्रीकल्चर के बारे में भी नॉलेज था, वो कैसे करना है, वो दूरगामी व्यक्ति को वो संदेश देता था। और चूंकि मैं उदाहरण नहीं दूंगा, हालांकि मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा वो चर्चा नहीं किया, लेकिन हर में उसमें बागवानी के लिए बोला और बागवानी उसका जो परिश्रम करवाया और करवाने के बाद वो दूरगामी वो फलदायक होगा, फल ही फलदायक होगा। ये मैं सबक सीखा उससे। और गांव में भी वो सरल सिंपल रहते थे और मैं मेरे जानते तक तो उसका किसी के साथ लफड़ा और लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ था। मैंने हम लोग भी रहते थे, सद्भाव से रहते थे, अच्छे से रहते थे। और आज उसके क्रियाक्रम के लिए हम लोग गांव से भी 4-5 लोग आए हैं। तो आप लोगों की सहभागिता और सुख दुख के समय और आपको समझाने वाला दूसरा और जो समाज के लिए काम किया, समाज के लिए काम ये भी करते थे। और उसी का नतीजा ये हुआ कि गांव में एक पक्के गिरजाघर बन गया। उसमें कैसे कैसे करके लोगों को जुटाया, डोनेशन करवाया और फिर गिरजाघर किसी प्रकार से बनवा दिया पक्के का। तो रोडों भी बनवाया, गिरजाघर भी बनवाया। तो गाँव वाले लोग सभी लोग ध्यान की बात कर रहे होंगे। और आज आप सभी लोग सुख दुख में हम लोग का साथ दिया और आपने दिया, हमने भी दिया। इसके लिए आप सबको बहुत धैर्य से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Yeah.
का यह मुकुट तैयार है। आप फादर थेओडोटोस के पार्थिव शरीर के सिर पर पूजनीय धर्माध्यक्ष के द्वारा मुकुट पहनाया जाता है। दुनिया की राहों में खो चली थी, प्रभु ने बचा लिया। पास आकर गले लगाकर मुझे जीवन दिया। दुनिया की राहों में खो चली थी, प्रभु ने बचा लिया। पास आकर गले लगाकर मुझे जीवन दिया। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। मरियम की प्रार्थना द्वारा इन्हें अपनी दाई और खड़ा करे। सेवा मृत्यु को पुनर्जीवित करके उन्हें संयम का प्रमाण प्रदान करेंगे। जीवन के युद्ध में ईश्वर का नाम लिखे और चुने हुए लोगों के समूह में इन्हें प्रवेश करने दें। विधि से पधारो पूज्य गुरु तुम जन्नत पाए, सारे संजन आदर के साथ स्वागत देंगे। विधि से पधारो पूज्य गुरु तुम जयता पाए, नयन तेरे संतों की कब्र कितनी सुंदर है, यहाँ में विश्राम करते हैं। इस कब्र को पवित्र कर, यहाँ संसार के अंत तक इस शरीर को विश्राम करना है, जो बपतिस्मा से अंकित पवित्र ब्रह्मसाद से पोषित एवं पुरोहितायु से अनुग्रहित है। हे ईश्वर, जीवन एवं मृत्यु के प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा
मुझको द्वार से जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे थोड़ा और मैं कि मुझसे भी अधिक श्रेष्ठ बन जाऊंगा। प्रभु तेरे अनुग्रह के दिव्य जल से इस व्यक्ति को सांत्वना दे और यह कब्र पवित्र कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति हो। अनादि से अनंत काल तक आमीन। पुत्र को स्तुति एवं आदर अर्पित करें, जिसने सलीब द्वारा हमारा उद्धार किया। हमारी प्रार्थना सुगंधित धूप के समान तुझे प्रसन्न करें। हमारे स्नेहमय पिता, अब तक हमने अनुगमन किया, अब से ईश्वर के दूत आपका निगमन करें। ईश्वर जिसने कहा हे मनुष्य तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, वही ईश्वर आपके न्याय के दिन पुनर्जीवित करके अपने दाई ओर खड़े रखने दें। आपके प्रयत्नों एवं कष्टों के लिए ईश्वर प्रतिफल दे। हे करुणामय प्रभु, पश्चातापी पापियों के लिए प्रेम से उनको स्वीकार करते हैं। मृतकों को पवित्र कर स्वर्ग में देवताओं के साथ इनकी स्तुति करने के लिए उन्हें योग्य बना दे। हे ईश्वर, जीवन एवं मृत्यु के प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। हे प्रभु, जो मृतकों को पुनर्जीवित करता और उन्हें शाश्वत शांति प्रदान करता है, हम तेरी आराधना एवं स्तुति करते हैं। हे ईश्वर, जीवन एवं मृत्यु के प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। के अंतिम दिन में प्रभु करुणा से सुरधाम मानव गाए, जीवन धन्य प्रभु करुणा से सुरधाम मानव गाए, जीवन धन्य प्रभु के चिरमहिमा में शामिल होता मानव। एक हजार वर्ष से तुझे पीले कल की तरफ तू मनुष्य को उठाने जाता है। जीवन प्रदान कर, दया और जीवितों का संरक्षण कर। पुनरुत्थान के प्रदेशों में मरे हुए लोगों को अनंत महत्व प्रदान कर। हे ईश्वर, जीवन और मृत्यु के प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सभी लोगों को जो दीर्घमय पुनरुत्थान की प्रतिज्ञा की है, जो सत्य विश्वास के साथ मृत्यु में प्रवेश करते हैं, हमारे इस परम सत्य फादर थेओडोटोस को जिन्होंने हमसे विदा ली है, महिमामयी पुनरुद्धार एवं शाश्वत सौभाग्य प्रदान कर। संस्कार विधि में भाग लेकर इस पुरोहित थेओडोटोस का सम्मान किया और इनके लिए प्रार्थना की। तेरी कृपा हमें निवास करे और तेरा अनुग्रह हमारा पुनरागमन करे अब सदा और सर्वदा। और
से मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़कर संग चलकर प्रभु ने राह दिखाई है। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़कर संग चलकर प्रभु ने राह दिखाई है। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ।